अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ब्राह्मी बूटी। एक ब्राह्मी बूटी जो है ये बहुत मशहूर है और दिमाग की जो सेहत होती है और दिमाग की जो सलाहियतें होती हैं, आपकी याददाश्त होती है, आपका फोकस होता है, आप चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं, चीज़ों को आप रिकॉल यानी याद कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ी हुई हो, या आपके साथ कोई भी चीज़ जो है, बाज़ का घर के बड़े बुज़ुर्ग भी बहुत दफ़ा ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनको कोई चीज़ याद नहीं रहती। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल के लिए जो कुदरती तौर पे चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें सबसे ऊपर जिस चीज़ को रखा जाता है वो है ब्राह्मी बूटी। एक नेचुरल चीज़ है। आपको पंसार से ये जो बैकग्राउंड में आप देख भी रहे हैं, और इसको ये मैं फ्रंट पे भी दिखा देता हूँ कि आपको ये मिल जाएगी। आपको दो हालतों में मिल सकती है, या तो इस हालत में आप ले सकते हैं और फिर घर ला के आपको ख़ुद इसको फिर पीसना पड़ेगा, पाउडर करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप इसको पंसार से ही पाउडर की हालत में लें। अब एक काम आपने ज़रूर करना है कि अगर तो आपको शुगर का मसला नहीं है, तो आप इसमें टेस्ट के लिए, मिठास के लिए, ताकि आपको इसको इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ऐसे ही लगे जैसे आप कोई ऐसी मीठी चीज़ खा रहे हैं जो हम शौक़ से खाते हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं, तो आप इसमें थोड़ा मिश्री जो है वो टेस्ट के हिसाब से डलवा लेंगे जब आप इसको पाउडर की हालत में लाएंगे। यानी जब आप इसको पाउडर करवाएंगे तो वो भी पाउडर करवा के तो मिक्स करने की बात कर रहा हूँ। दूसरा, इसकी ये जो सलाहियत है जो मैंने आपको बताया कि दिमागी तौर पे ये आपकी बहुत सारी सलाहियतों को बढ़ाती है, तो उसको में मज़ीद इजाफे के लिए आप जो काली मिर्च होती है, तो वो भी इसके अंदर थोड़ी सी पाउडर हालत में शामिल करेंगे। यानी इसको कहते हैं कि 5% के करीब, कि जितना इसका वेट है या जितनी भी आपने ली है, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा ये महंगी नहीं होती, क्योंकि एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंतहाई महंगी होती हैं, तो इसलिए अक्सर उनका फिर हम जिक्र इसलिए नहीं करते कि वो एक तो मिलती कम है और महंगी बहुत है। ये मिल भी आसानी से जाती है, आपका जो करीब तरीन पंसार होता है वहाँ से, और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती। तो आप चाहें तो पाव या आधा किलो, जितना भी आप पाउडर की हालत में करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। तो जितनी भी आप लेंगे तो उसका जो 5% है उस वज़न का, तो वो आप काली मिर्च इसमें शामिल करवाएं, क्योंकि काली मिर्च के अंदर जो अज्जा होते हैं वो इसके अंदर मौजूद वो अज्जा जो आपके दिमागी सलाहियतों को बेहतर करते हैं, तो उनको उनकी जो इस अफादियत को या इस इफ़ेक्टिवनेस को मज़ीद बढ़ाने में बहुत मददगार है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि पाउडर लेंगे, यही अगर तो शुगर के मरीज़ हैं तो वो मिश्री ना लें, उसका पाउडर ना लें, वरना अगर आपको शुगर नहीं है तो आप ये तीनों, और शुगर है तो काली मिर्च और जो ब्राह्मी बूटी है इसका पाउडर लें। इसको एयर टाइट जार में रख लें, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करनी है। कुदरती जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं या कुदरती जितनी चीज़ें होती हैं, देखिए अगर आपको एलर्जी नहीं है, जो आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है, तो इसका मतलब है कि फिर आप उसको इस्तेमाल करें और लाजमी कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के साथ एक दफ़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि इनके फ़ायदे होते हैं और ये वो फ़ायदे हैं कि जो बाकी चीज़ों से भी मिल रहे होते हैं। तो इसको लेना कितना होता है, आप इसको चाहे देखें बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां, या बुज़ुर्ग हों, इन सब को फ़ायदा है, क्योंकि आपकी जो दिमागी सलाहियतों को बेहतर करने में जो चीज़ें इंतहाई मददगार होती हैं, तो उनमें से ये एक है। आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चों को अक्सर, जो बुज़ुर्ग हैं, उस वक़्त से पहले जब ना तो सोशल मीडिया था, ना कोई साइंटिफिक रिसर्च थी, तो तब से बादाम और अखरोट खिलाते थे और उससे फ़र्क पड़ता था। और आज की जो साइंस है वो भी साबित करती है कि ये जो बादाम और अखरोट थे, तो ये दिमागी सलाहियतों को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा इनका साइंटिफिक एक वजह भी है। तो इसी तरह से जो ब्राह्मी बूटी है वो भी आपकी दिमागी सलाहियत है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ये रहता है कि आप थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उसके बाद आपका फोकस ख़त्म हो जाता है, फिर अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो एग्ज़ाम में जब आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिनको आपने पढ़ा होता है, तो फिर आपको वो याद नहीं आती। और इसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर बाज़ का हम देखते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा उनको उनकी उनकी कंप्लेंट्स आती हैं कि स्कूल में कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। और बुज़ुर्गों में मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि बजाय उनको दवाइयों के ऊपर डालने के, आप इस तरह की कुदरती चीज़ जिसके बारे में ये दावा है या जिसके बारे में इस्तेमाल भी इसीलिए की जाती है कि ये दिमागी सलाहियतों को बेहतर करती हैं, तो जब आप इस तरह की चीज़ें देंगे तो बुढ़ापे में, क्योंकि ज़हनी बहुत सारे मसले होते हैं, जैसे पार्किंसंस जो राशा की बीमारी होती है, इसी तरह से अल्ज़ाइमर जिसमें भूलने का, और इस तरह का मसला, डिमेंशिया, भूलने का मसला, तो इस तरह के मसाइल क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं उस उम्र में, तो फिर ये तमाम कैटेगरीज़ में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तरीका क्या है? तरीका ये कि जो 1/4 चम्मच होता है, छोटा जो चाय वाला चम्मच होता है, उसको आप दिन में, आजकल तो रमज़ान है तो आप 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी रूटीन में
आप 3 टाइम इस्तेमाल करें, 1/4 से शुरू करें। बच्चों में तो आप इतना ही रहने दें, लेकिन बड़ों में आप आधा चम्मच कर सकते हैं। और रात के वक्त जो है वो आप दूध में अगर डाल के पी, वैसे तो पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने दिन में पानी में इस्तेमाल करना है, लेकिन रात को अगर आप दूध में इस्तेमाल करेंगे तो डबल फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि हम तो अक्सर कहते हैं कि रात को सोने से पहले या हल्दी वाला दूध पिएं या कोई इस तरह का दूध पिएं कि जिसके अंदर कोई चीज़ ऐसी शामिल हो जो कुदरती हो। तो दूध के अपने भी फ़ायदे होते हैं, और क्योंकि रात को जब आप रेस्ट करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप को रिपेयर करता है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ देंगे कि जिसके अंदर ऐसी कोई सलाहियत है, तो वो फिर आपके इस अमल में दिमाग की बहुत मदद करती है रिपेयर करने में। क्योंकि दिमाग सिर्फ अपनी रिपेयर नहीं करता, बल्कि पूरे जिस्म की भी रिपेयर करता है। कभी आप स्ट्रेस में हो, कभी आप परेशानी में हो, कभी बहुत ज़्यादा आपको मसला हो, कोई ना कोई ज़हनी तनाव का, तो आपने नोट किया होगा कि जब आप रात को सोते हैं तो सुबह उठने के बाद आपको ऐसे लगता है कि आप सोए ही नहीं। वो किस लिए एहसास होता है? इसलिए कि आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है। आपका दिमाग को वो तवज्जो नहीं मिलती कि वो आप अपने आप को और आपके जिस्म को रिपेयर करें। इसी तरह से जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा के सो जाते हैं, हैवी खाना खा के रात को, तो तब भी अगले दिन उठते हैं तो आपकी तबीयत क्यों ख़राब होती है? क्योंकि आपका दिमाग आपकी जो खुराक का हज़म होने का अमल चल रहा होता है, तो उसको फोकस किए हुए होता है। वहाँ पे खून का बहाव ज़्यादा जा रहा होता है। वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं कि जो अक्सर वीडियोज़ में मैं जिक्र करता हूँ कि दिमाग का आंतों के साथ राब्ता होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए। तो क्योंकि वो इस काम में मसरूफ़ रहता है तो सुबह आपकी नींद पूरी नहीं होती। और लेकिन कभी आप नोट करें कि जब आप रात को कम से कम खाना खा के सोएं, तो उससे क्या होता है कि उससे आपके दिमाग का जो बुनियादी काम होता है अपने आप को ठीक करना, रिपेयर करना, मुरम्मत करना, अगले दिन के लिए तैयार करना, और जिस्म को भी, तो वो होता है। तो पूरी तमहीद बांधने का मतलब ये है कि रात को जब आप दूध में डाल के इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिमाग का ये जो बुनियादी काम है, तो इसमें ये मददगार होगी ये चीज़। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, वक्त गुजरेगा, तो आपकी दिमागी सलाहियतों में फ़ायदा होगा, चीज़ों को याद करने में, फोकस करने में, कंसंट्रेशन। और लोगों से बहस के दौरान बाज़ का लोग बातें भूल जाते हैं। लोग इस ऑफिस के अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, एनालिसिस होता है, तज्ज़िया होता है, तो उनमें दिमागी आपकी सलाहियतों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार है। ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई अच्छा सा शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके तो बेल नोटिफिकेशन है साथ ही, उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।